मृत्यु के समय शरीर नहीं, आत्मा चीखती है, और जो दर्द उस वक्त होता है अगर सच बता दिया जाए तो सुनने वाले की रूह कांप जाएगी। मेरे प्यारे भक्तों, जिस पल इंसान आखिरी सांस लेता है उस पल दर्द इतना गहरा होता है कि इंसान बोल नहीं पाता, पर आत्मा सब महसूस करती है। मौत अचानक नहीं आती, वो धीरे धीरे शरीर से आत्मा को अलग करती है, और उस वक्त जो पीड़ा होती है उसे सुनकर दिल बैठ जाएगा। अब आगे जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो इतना गहरा और भयावह सत्य है कि जिसने भी इसे पूरा सुना उसकी रूह कांप उठी। ये कथा मृत्यु के उस क्षण की है जहां शब्द मौन हो जाते हैं और आत्मा सब कुछ महसूस करती है। इसीलिए मन को स्थिर कीजिए, हृदय को मजबूत रखिए और प्रेम से बोलिए राधे राधे। अब इस पावन कथा को अंत तक ध्यान से सुनिए। पुराने जमाने की बात है, गंगा के किनारे बसा एक छोटा सा कस्बा था। धूप ढलते ही जहां गलियों में दीपक जलते और रात होते ही हवाएं भी धीमी बोलती थी, उसी कस्बे के बाहर एक पीपल का बहुत पुराना पेड़ था। लोग कहते थे इस पीपल के नीचे बैठकर जो बात कही जाती है वो खाली नहीं जाती। उसी कस्बे में एक वैद्य रहते थे, वैद्य हरिदत्त। उम्र 50 के ऊपर, माथे पर चंदन की पतली रेखा, आंखों में ऐसा धीरज जैसे किसी ने समय को देख लिया हो। लोग दूर दूर से उनके पास इलाज कराने आते, पर हरिदत्त केवल जड़ी बूटी नहीं देते थे, वे जीवन का डर भी पकड़ लेते थे। और डर पकड़ना बीमारी पकड़ने से कठिन होता है। एक दिन सावन की उमस भरी शाम थी। बादल गरजे नहीं थे, पर हवा में कुछ भारी सा था। तभी वैद्य हरिदत्त के दरवाजे पर घोड़े की टापें सुनाई दी। एक अमीर सेठ रेशमी अंगरखा पहने, चेहरे पर घबराहट लिए उतर पड़ा। साथ में 2 नौकर और एक छोटी सी संदूक। सेठ ने भीतर आते ही जैसे सांस रोक ली। बोला, वैद्य जी, मेरे पिता, उनकी सांस अटक रही है। शरीर में ज्वर नहीं, चोट नहीं, पर वो बार बार कहते हैं कि मेरा वक्त आ गया, मैं बहुत धन दूंगा, बस उन्हें बचा लीजिए। हरिदत्त ने सेठ की तरफ देखा, फिर शांत स्वर में बोले, धन से जीवन कभी रुका है सेठ? चलिए, पर सच सुनने का साहस रखना। सेठ ने जल्दी से कहा, साहस है, बस आप चलिए। रात गहरा चुकी थी। वैद्य हरिदत्त अपने थैले के साथ सेठ की हवेली पहुंचे। हवेली बड़ी थी, मगर भीतर एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे घर में लोग हों पर आवाजें न हो। अंदर के कक्ष में सेठ के पिता पड़े थे, बूढ़े, दुर्बल, आंखें खुली हुई, पर नजर कहीं दूर टिकती थी। वैद्य ने नाड़ी देखी। नाड़ी कमजोर थी, पर केवल कमजोरी वाली नहीं, उसमें रुक रुक कर एक अनजाना संकेत था, जैसे शरीर का कोई दरवाजा धीरे धीरे बंद हो रहा हो। बूढ़े सेठ ने अचानक वैद्य का हाथ पकड़ लिया। उनकी हथेली बर्फ जैसी ठंडी थी। बहुत धीमी आवाज में बोले, वैद्य, क्या सच में मरने में बहुत दर्द होता है? कमरे में जैसे हवा थम गई। सेठ का बेटा झट से बोला, पिताजी, ये सब मत सोचिए, वैद्य जी दवा देंगे। पर बूढ़े की आंखें बेटे से नहीं, वैद्य से सवाल कर रही थी। ऐसा सवाल जो दवा नहीं, जवाब चाहता है। वैद्य हरिदत्त कुछ क्षण चुप रहे, फिर बोले, दर्द 2 तरह का होता है, एक शरीर का और एक मन का। शरीर का दर्द दवा कुछ कम कर देती है, हेमन का दर्द सच्चाई से बढ़ता भी है और कम भी। बूढ़े सेठ ने कांपती पलकों से इशारा किया, सच बोलो। वैद्य ने धीरे से कहा, मृत्यु के समय हर किसी का अनुभव एक जैसा नहीं होता। कोई दीपक की लौ की तरह शांति से बुझ जाता है और किसी के भीतर युद्ध मचता है। लेकिन एक बात सच है, आखिरी समय में शरीर अपने भीतर जमा हर बोझ, हर डर, हर पछतावे को बाहर धकेलता है। वही भीतर आग बन जाता है। बूढ़े सेठ का गला सूख गया तो दर्द तो होता है। वैद्य ने आंखें नीचे कर ली। कभी कभी इतना कि आदमी की आत्मा तक कांप जाए, पर उस दर्द का कारण केवल मृत्यु नहीं, जीवन का हिसाब भी होता है। सेठ का बेटा झल्ला उठा, वैद्य जी, आप इन्हें डराइए मत, ये तो वैसे ही कमजोर हैं। वैद्य ने पहली बार कड़क आवाज में कहा, मैं डराता नहीं, मैं वही कहता हूं जो समय कहता है। फिर वैद्य ने अपना थैला खोला। जड़ी बूटियों की खुशबू फैली।
उन्होंने एक काढ़ा बनाया, कुछ बूंदें बूढ़े के होंठों पर रखी। बूढ़े की सांस थोड़ी सहज हुई, पर आंखों की बेचैनी नहीं गई। रात के तीसरे पहर, जब हवेली के बाहर कुत्ते भी कम भौंकते हैं, बूढ़े सेठ ने अचानक वैद्य से कहा, आज दोपहर मैंने अपने कमरे में किसी को देखा। सेठ का बेटा चौंका, क्या देखा पिताजी? बूढ़े ने धीरे से कहा, काले कपड़े नहीं, कोई यमदूत जैसा नहीं, बस एक परछाई जो मेरे पलंग के पास खड़ी थी। वो बोल नहीं रही थी, पर मुझे ऐसा लगा जैसे वो कह रही हो तैयार हो। कमरे में सबके रोंगटे खड़े हो गए। नौकरों ने अनजाने में दरवाजे की तरफ देखा, जैसे बाहर भाग जाने से डर कम हो जाएगा। वैद्य हरिदत्त ने गंभीर होकर पूछा, उस परछाई की आंखें कैसी थीं? बूढ़े ने निगाहें ऊपर उठाई। आंखें नहीं थी, बस खालीपन, और वही खालीपन मेरे सीने में उतर गया। तभी से सांस भारी है। सेठ का बेटा बोला, ये भ्रम है, बुढ़ापे में ऐसा होता है। वैद्य ने सिर हिलाया। भ्रम भी कभी कभी संदेश होता है। कई बार मन उस सत्य को पहले देख लेता है जिसे शरीर बाद में महसूस करता है। फिर वैद्य ने धीमी आवाज में कहा, सेठ जी, अगर आप सच जानना चाहते हैं तो मुझे आपके पिता से कुछ अकेले में बात करनी होगी। सेठ का बेटा झिझका, पर पिता ने आंखों से अनुमति दे दी। नौकर बाहर चले गए। कमरा आधा दीपक रोशनी में रह गया। वैद्य ने बूढ़े के कान के पास झुककर कहा, आपने जीवन में किसी का हक दबाया है। बूढ़े की उंगलियां चादर को पकड़कर सख्त हो गई। होंठ कांपे, पर शब्द नहीं निकले। वैद्य ने फिर पूछा, किसी निर्दोष का आंसू आपके धन में मिला है? बूढ़े की आंखों से अचानक एक आंसू बह निकला। उनका शरीर जैसे भीतर से टूटने लगा। बहुत देर बाद वे बोले, 30 साल पहले मेरे छोटे भाई की जमीन मैंने छल से अपने नाम कर ली थी। वो शहर छोड़ गया, फिर कभी नहीं लौटा। वैद्य ने शांत स्वर में कहा, बस यही बोझ है। आखिरी समय में शरीर नहीं, बोझ दर्द देता है। बूढ़े सेठ की सांस तेज हो गई, तो क्या मेरा अंत दर्द से भरा होगा? वैद्य ने दीपक की लौ को देखा। दर्द का रास्ता पश्चाताप से होकर भी निकलता है, लेकिन पश्चाताप सच्चा हो तो वही दर्द का नश्तर बनकर बोझ काट देता है। बूढ़े ने जैसे बहुत बड़ी बात पकड़ ली, तो मुझे क्या करना होगा? वैद्य ने कहा, पहला, अपने भाई का नाम लेकर सच स्वीकार करो। दूसरा, जो छीना था उसे लौटाने का संकल्प करो। तीसरा, अपने मन में जिसे बांध रखा है उसे मुक्त करो। बूढ़े की आंखें बंद होने लगी, पर अचानक वे फिर खुल गईं। उन्होंने फुसफुसाकर कहा, वैद्य, अगर ये नहीं किया तो? वैद्य की आवाज धीमी थी, मगर शब्द भारी। तो मृत्यु के समय जो दर्द उठेगा वो केवल शरीर का नहीं होगा। वो ऐसा लगेगा जैसे सांस की नली पर कोई अदृश्य हाथ रख दिया हो और भीतर की आत्मा चीखना चाहकर भी चीख न पाए। ये सुनते ही बूढ़े का चेहरा सफेद पड़ गया। उनकी उंगलियां कांपने लगी। दीपक की लौ एक पल को डगमगाई, जैसे कमरे में कोई और भी सांस ले रहा हो। तभी बाहर से अचानक हवेली के आंगन में कुछ गिरने की आवाज आई। धप्प सेठ का बेटा भागकर आया। वैद्य जी, आंगन में पीपल का पत्ता नहीं, पूरा सूखा डाली गिर गई। अभी तो हवा भी नहीं थी। वैद्य हरिदत्त ने बिना घबराए कहा, कभी कभी संकेत आवाज से आते हैं। और उसी पल बूढ़े सेठ ने धीमे स्वर में कहा, वो परछाई फिर आ गई। कमरा ठंडा पड़ने लगा। बूढ़े की नजर दरवाजे के पास टिक गई, जैसे वहां कोई खड़ा हो। सेठ का बेटा भी अनजाने में उसी दिशा देखने लगा, पर उसे कुछ नहीं दिखा। फिर भी उसके माथे पर पसीना निकल आया, क्योंकि डर देखने से नहीं, महसूस होने से बढ़ता है। वैद्य हरिदत्त ने धीमे से कहा, सेठ जी, आज रात आपको एक फैसला करना होगा। अगर आप सच में अपने अंत का दर्द कम करना चाहते हैं तो मुझे अभी उसी काम की शुरुआत करवानी होगी जिसने आपको सालों से बांध रखा है। बूढ़े सेठ की सांस कांप गई। अभी? वैद्य ने सिर हिलाया। बूढ़े सेठ की पलकों में कंपन था। होंठ सूखे, जैसे जीभ पर राख जम गई हो।
वैद्य हरिदत्त उनके सिरहाने खड़े रहे, न दबाव न शोर, बस एक स्थिर निगाह जो डर को भी सच बोलने पर मजबूर कर दे। वैद्य ने धीमे से कहा, नाम, एक बार नाम बोल दीजिए। सच का पहला दरवाजा वही है। सेठ का बेटा पास ही खड़ा था। उसकी छाती में धड़कन इतनी तेज थी कि उसे लगा कमरे की दीवारें भी सुन रही होंगी। बाहर आंगन में सन्नाटा था, पर उसी सन्नाटे में एक अजीब सी सरसराहट थी, जैसे सूखी घास पर कोई नंगे पांव चल रहा हो। बूढ़े सेठ की आंखें दरवाजे पर टिकी थी। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, मेरा भाई रघुनाथ। नाम निकलते ही दीपक की लौ एकदम सीधी हो गई, डगमगाना बंद, और कमरे में जो ठंडक रेंग रही थी वो जैसे एक पल को रुक गई। सेठ का बेटा चौंका। उसे पहली बार लगा कि ये सब केवल बीमारी नहीं, कुछ और भी है, कुछ जो सच सुनते ही अपनी शक्ल बदल लेता है। बूढ़े सेठ ने फिर कहा, रघुनाथ, मैंने तेरा हक छीना, मैं दोषी हूं। बस इतना कहते ही बूढ़े की सांस भारी हो गई, मगर इस बार भारीपन में घबराहट कम थी, जैसे कोई गठरी उतरने लगी हो। दर्द है, पर राहत की शुरुआत भी है। वैद्य हरिदत्त ने उनके माथे पर हथेली रखी और मंत्र जैसी सादगी से बोले, अब दूसरी बात, जो छीना वो लौटाने का संकल्प। सेठ का बेटा बीच में बोल पड़ा, वैद्य जी, रघुनाथ काका तो 30 साल से नहीं मिले, लौटाएंगे कैसे? और हवेली, खेत, हिसाब किताब, ये सब अभी। वैद्य ने उसकी तरफ देखा। यही तो परीक्षा है। जो लोग अंत के समय डरते हैं वे अक्सर यही सोचते हैं, अभी नहीं, लेकिन मृत्यु अभी से ही दरवाजा खटखटाती है। बूढ़े सेठ ने बेटे की कलाई पकड़ी। उंगलियां कमजोर थीं, पर पकड़ में वर्षों की जिद थी। बेटा, मेरी बात लिख, आज इसी रात। सेठ का बेटा हकलाया। क्या लिखूं पिताजी? बूढ़े सेठ ने शब्दों को जैसे भीतर से खींचकर बाहर निकाला। मेरी जमीन का आधा हिस्सा रघुनाथ का था। अगर वह जीवित है उसे लौटा देना, अगर नहीं उसके बच्चों को, और अगर कोई न मिले तो वही जमीन मंदिर और गरीबों के नाम, ताकि मेरा पाप किसी का पेट भरकर धुल जाए। सेठ का बेटा सन्न रह गया। हवेली के उत्तराधिकारी को अचानक लगा जैसे उसकी नींव हिल रही हो, लेकिन वैद्य हरिदत्त ने तुरंत कहा, लिखो अभी, कल का सूरज किसी के लिए नहीं रुकता। सेठ का बेटा बाहर भागा। कुछ देर बाद कागज, दवात और कलम लेकर लौटा। प्रिय दर्शक बंधु, कथा समाप्त होने से पहले मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, आपके एक छोटे से क्लिक में किसी की जिंदगी बदलने की ताकत छुपी है। हम इस चैनल से जो भी कमाई होती है उसका हर हिस्सा एक इंसान, एक पशु पक्षी और एक जीव जंतु की सेवा में लगाया जाता है। जब आप सब्सक्राइब करते हैं, आप सिर्फ एक बटन नहीं दबाते, आप एक भूखे को भोजन देते हैं, एक घायल पक्षी का इलाज करवाते हैं, एक असहाय जीव को नई सांस देते हैं। शायद आप सोचे मेरे एक सब्सक्राइब से क्या होगा, तो मैं दिल से कहता हूं, आपके एक सब्सक्राइब से एक जिंदगी मुस्कुराती है। तो आज अगर आपके दिल में जरा सा भी प्यार है, थोड़ी सी भी करुणा है, अगर आपको लगता है कि हम किसी के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो इस नेक काम में बस एक लाइक और सब्सक्राइब से जुड़ जाइए। आपका हर क्लिक किसी की उम्मीद बन जाता है, किसी की प्रार्थना बन जाता है। तो आइए हम मिलकर सिर्फ कथा न सुने, बल्कि किसी जीवन के रक्षक भी बने। अभी सब्सक्राइब करिए और एक लाइक कर दीजिए और प्रेम का ये संदेश आगे बढ़ाइए। और हो सके तो कमेंट में जय राधे राधे जरूर लिखें। भक्तों, बगल में दिख रहे किसी भी पावन वीडियो पर क्लिक करिए, वहां महत्वपूर्ण ज्ञान आपकी प्रतीक्षा कर रहा है।